अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से होंगे। मैं आज आपके सामने फ्रस्टम के मुतालिक और एक क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले ये समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, जब आप क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन इस तरह से, आपके पास एक फ्रस्टम है, जो कि मैंने बताया है फ्रस्टम क्या होता है। फ्रस्टम, ठीक, ये है फ्रस्टम। इसकी जो स्लांट हाइट, ये है स्लांट हाइट, ये दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट, ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक। और आपको पता ही है फ्रस्टम में दो सर्कुलर एंड्स होते हैं, अपर एंड लोअर। अपर भी सर्कल होता है, टॉप भी सर्कल होता है, बॉटम भी सर्कल होता है, ठीक। जो ये अपर और बॉटम सर्कल्स है, इनकी रेडियस दी हुई है, ठीक। इस क्वेश्चन में ये अपर सर्कल है, इसकी सरकमफेरेंस दी हुई है, वो है 18। और जो ये बॉटम सर्कल है, इसकी सरकमफेरेंस दी हुई है, वो है 6, ठीक। क्वेश्चन है, अब आपको जो ये आपके पास ये फ्रस्टम है, इसका आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपको पता ही होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 3 डायमेंशनल फिगर। जो एक फ्रस्टम या सिलेंडर है, वो एरिया टॉप और बॉटम की बगैर जो रहता है, ठीक। इसका मतलब है इस फ्रस्टम में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ये देखना है, ये अराउंड इट, विदाउट टॉप एंड बॉटम, ठीक है। उसकी इस क्वेश्चन में हमें अब करना क्या है, सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है सोल्यूशन निकालोगे। पहले क्या करना है, हमें लिखना है हियर स्लांट हाइट। पहले हम देखेंगे स्लांट हाइट, जिसका हम सिंबल लिखते हैं एल, ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ता है, क्या पड़ती है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास स्लांट हाइट होनी चाहिए, स्लांट हाइट होनी चाहिए, ठीक। दूसरा, हमें जो टॉप सर्कल है उसकी रेडियस, जो बॉटम सर्कल है उसकी रेडियस। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है इन दोनों सर्कलों की सरकमफेरेंस, यानी डिस्टेंस अराउंड दिस सर्कल एंड डिस्टेंस अराउंड दिस सर्कल। तो हम लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ टॉप, ठीक, सर्कल, जो टॉप सर्कल है उसकी रेडियस हम लिखेंगे बी आर। देयरफॉर सरकमफेरेंस ठीक। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई रेडियस आर, ठीक, इज इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट जो 2 पाई आर सरकमफेरेंस फार्मूला है, यह है सरकमफेरेंस ऑफ द टॉप, जो ऊपर वाला सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस, मगर उसकी सरकमफेरेंस दी हुई है वो है 18 सेंटीमीटर, ठीक। हम क्या लिखेंगे, हमें आर निकालना है, हम लिखेंगे 18 डिवाइड बाई दिस 2 पाई।
इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 9 डिवाइड बाई पाई। ठीक है सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है रेडियस, ये यूनिट में निकलता है सेंटीमीटर। अब जाएंगे हम लेट रेडियस ऑफ बॉटम दैट इज सर्कल। ठीक है, बी स्मॉल आर therefore circumference is equal to 2 pi r implies that 2 pi r ये circumference मगर वो दी हुई है 6 r is equal to 6 डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, ये 6 जो ये दी हुई है circumference, ठीक, डिवाइड बाई, इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास है, अगर हमें रेडियस निकालनी हो, सर्कमफेरेंस दी हुई है, फिर हमें क्या करना है, रेडियस निकालनी हो, रेडियस निकलती है सर्कमफेरेंस डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक, इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई पाई। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ आप क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, वो आपको पता ही है सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, इससे पहले भी मैंने बताया कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर प्लस आर एल। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई इंटू अपर रेडियस प्लस लोअर रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। ठीक, याद रखना है, अपर रेडियस मैंने रखा है कैपिटल आर, लोअर रेडियस जो बॉटम की रेडियस है, जो बॉटम वाला सर्कल है उसकी रेडियस स्मॉल आर, इन दोनों का ऐड पाई इंटू एल। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू पाई ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, ये है 9 डिवाइड बाई पाई, और कैपिटल आर का वैल्यू जो अबो है वो है, जो हमने निकाल के रखा है वो है 9 डिवाइड बाई पाई, प्लस जो स्मॉल सर्कल है वो है 3 डिवाइड बाई पाई इंटू L4। ठीक है स्टूडेंट्स, पाई ऐसे ही लिखेंगे, इनका एडिशन इन दोनों का करेंगे, पाई 12 इंटू 4, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 12 इंटू 4 इट इज़ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकला है वो है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, फिर एक बार क्वेश्चन पे जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, आपके पास एक फ्रस्टम है, उसकी स्लैंट हाइट जो है वो है 4। ठीक, स्लैंट हाइट है 4। ठीक, उसका जो अपर सर्कल है उसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है, जो लोअर बॉटम वाला सर्कल है उसकी भी सरकमफेरेंस दी हुई है। ठीक, हमें निकालना है जो ये हमारे पास फ्रस्टम है, इसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, टॉप और बॉटम के बगैर। ठीक है स्टूडेंट्स, मगर कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, पाई वो पता ही है, और इस अपर सर्कल और बॉटम सर्कल इनकी आर रेडियस, इसकी भी रेडियस की ज़रूरत पड़ती है हमें, और स्लैंट हाइट। मगर हमारे पास क्या है सोल्यूशन, हमारे पास है हियर स्लैंट हाइट एल, वो तो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट रेडियस ऑफ टॉप सर्कल बी कैपिटल आर, अब उसकी सर्कमफेरेंस देयरफॉर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि कैपिटल आर हमने लिखा है। ठीक है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, मगर क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 18, दिया हुआ है वो क्वेश्चन में 18। ठीक स्टूडेंट्स, यानी बिकॉज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 18। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, और निकालना है हमें, क्योंकि हमें पहले आर निकालना है।
जो दो सर्कल्स हैं उनकी रेडियस हमें निकाल के रखनी है। उसी के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं अब तक। कैपिटल आर 18 डिवाइड बाई 2 पाई, 2 9 18, 9 डिवाइड बाई पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब जाएंगे हम लोअर वाला जो बॉटम सर्कल है उसकी। लेट द रेडियस ऑफ बॉटम, लेट द रेडियस ऑफ बॉटम। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्कल सरकमफेरेंस वो है इज बी और। ठीक, अब देयरफॉर सरकमफेरेंस वो तो हमें पता ही है 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पर हमने रेडियस जो लिखी है वो है स्मॉल आर। ठीक, ऊपर लिखा था हमने कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है स्टूडेंट्स, मगर सरकमफेरेंस जो है वो है 6। ये 2 पाई आर जो होगा ये होगा 6 के बराबर, बिकॉज सरकमफेरेंस इज 6 आर बॉटम सर्कल। आर निकालना है हमें 6 डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 1 2 3 3 डिवाइड बाई पाई, स्मॉल आर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई पाई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमें कर्व सरफेस पे जाना है, कर्व सरफेस जो हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या किसके बराबर हमें है, वो है पाई आर प्लस आर, यानी कैपिटल आर। यहाँ पर क्या मकसद है, मकसद है जो ऊपर वाला सर्कल है उसकी रेडियस, जो नीचे वाला सर्कल है उसकी रेडियस, ऊपर वाले सर्कल की रेडियस हमने आर, और नीचे वाला सर्कल जो है बॉटम वाला सर्कल उसकी स्मॉल आर इंटू स्लैंट हाइट। फिर वैल्यू दे देंगे, आर के बदले है 9 डिवाइड बाई पाई, आर के स्मॉल आर जो है उसका 3 डिवाइड बाई पाई, वो तो हमने निकाल के रखा है। ठीक, 9 प्लस 3 हो गया 12 डिवाइड बाई पाई, पाई और पाई कैंसल, यहाँ पर क्या रह गया 12 इंटू 4 दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कोई भी एरिया जो होता है वो यूनिट स्क्वायर में निकलता है। होप all the students understand this question. Have a nice day. Thank you.